और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। एक तरफ रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठन इस मामले पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आस्था से खिलवाड़, देश में उबाल, सियासी सवाल, प्रसाद पर बवाल। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला से शुरू हुआ प्रसाद विवाद अब देश के हर धार्मिक स्थल तक पहुंच चुका है। प्रसाद के लड्डू में मिलावट को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्मयुद्ध छिड़ गया है। आलम तो ये है कि मामले में फांसी और सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। मामला गंभीर है, बशर्ते केंद्र सरकार भी सतर्क है। महाप्रसाद में मिलावट की खबरों पर बयानों की बारिश के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात कर प्रसाद की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेपी नड्डा ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने वाली सपा यहां भी कहां पीछे रहने वाली थी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस मुद्दे पर भी राजनीतिक टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। उन्होंने इस कांड का आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। मैं इस पर मैं विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। भले ही सपा और उसके नेता इस मामले को राजनीतिक रंग देने में जुटे हों, लेकिन मामला विशुद्ध धार्मिक है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने आंध्र सरकार से मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। संपूर्ण हिंदू समाज में बेचैनी है, वो गुस्से में है और इससे पहले कि हिंदू समाज आंदोलन पर उतर आए, हम आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं वो तुरंत इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठाए और उस न्यायिक जांच के दायरे में यह भी तय होना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए उचित सजा दी जाए। सवाल आस्था से खिलवाड़ का है। वो भक्त जिनके चढ़ावे से तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बना है, वो भक्त जो अपने साथ सिर्फ प्रसाद लेकर नहीं जाते बल्कि प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर उनकी आस्था से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है। सवाल है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में पवित्र प्रसाद में किसने ये मिलावट की और क्यों। फिलहाल प्रसाद में महापाप की खबर से देश की सियासत में अब धर्म युद्ध छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जम्मू कश्मीर के रियासी की करेंगे, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी है और बताया जा रहा है कि एक आतंकी जिसको गोली लगी है घायल हो गया है और ये मुठभेड़ लगातार जारी है। फायरिंग में एक आतंकी को गोली लगी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है जिन आतंकियों को घेरा है
ये आतंकी लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जो कुछ देर पहले की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सुरक्षा बल के जवान जो है, सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है और इसीलिए किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां पर एक एनआईटी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद नाराज छात्रों ने जमकर अपनी आवाज बुलंद की और उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन के दबाव में ये आत्महत्या की गई है। आपको बता दें, उनका ये भी आरोप है कि नाराज छात्रों ने कहा कि देर रात प्रदर्शन किया, भारी हंगामा हुआ, जबरदस्त गुस्सा है। पटना के एनआईटी का ये मामला है, जहां पर एक एनआईटी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली और आप देखिए किस कदर कॉलेज प्रशासन के जो लोग हैं, यहाँ पर छात्र हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देर रात ही जमकर हंगामा हुआ, साथी के सुसाइड से भड़के बाकी सभी छात्र और उनका कहना था कि कॉलेज के दबाव में आकर, प्रशासन के दबाव में आकर ये कदम उस छात्रा ने उठाया। और अब यूपी की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कौशाम्बी में एक लड़की का ब्रेन वॉश कर उसको मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि जो कट्टरपंथी ये कर पाते, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूपी में फिर एक लड़की कट्टरपंथियों का बनी शिकार। आरोपी ने लड़की से पहले दोस्ती की, फिर हिंदू लड़की का किया ब्रेन वॉश। चंगुल में फंसी लड़की पर कुरान पढ़ने का बनाया दबाव। और ये सब कुछ हुआ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, जहां इजहार नाम के एक युवक ने हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे बुर्का पहनने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर करने लगा। लड़की के पिता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आरोपी इजहार के घर वालों से इसकी शिकायत की, लेकिन ना तो इजहार माना और ना ही इजहार के घर वालों ने उसे समझाया। फिर क्या था, पीड़ित पिता थाने पहुंच गया और पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए, थाना मंजनपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करना तथा गाली गलौज और ब्रेन वॉश करके उसका कुछ प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मंजनपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। क्योंकि कौशाम्बी में फिर एक हिंदू बेटी को बहला फुसलाकर उसके धर्मांतरण की साजिश रची गई, इसलिए पुलिस ने भी तगड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने इजहार समेत परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी इजहार को जेल भेजकर बाकी बचे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।